आपने आजकल एक बात तो सुनी होगी कि आई वॉन्ट टू बिल्ड बाउंड्रीज अराउंड मी। आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां लोग अवेलेबल रहना वर्च्यू समझते हैं और नो बोलना रूड माना जाता है। और फिर हम थक जाते हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। और जब थक जाते हैं ना तो एक फैंसी वर्ड यूज करते हैं, आई एम सेटिंग बाउंड्रीज अराउंड मी। पर सच ये है, ज्यादातर लोग बाउंड्रीज सेट नहीं कर रहे होते, वो बस लोगों से भाग रहे होते हैं। कुछ सवालों का जवाब ढूंढते हैं आज कि बाउंड्रीज होती क्या है। क्या बाउंड्रीज सेल्फिश होती हैं? क्या हम बाउंड्रीज के नाम पे वल्नरेबिलिटी से बच रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्दी बाउंड्री और इमोशनल वॉल में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि एक मिथ तोड़ते हैं। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं होता कि तुम दूर रहो, तुम्हें एक्सेस नहीं मिलेगा, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। बाउंड्रीज का मतलब होता है ये मेरा इमोशनल स्पेस है और इसे कैसे ट्रीट किया जाएगा वो मैं क्लियरली बता सकता हूं। अच्छा, बाउंड्री को सोचो घर के गेट की तरह। गेट होने का मतलब ये नहीं कि गेस्ट अलाउड नहीं है। गेट होने का मतलब होता है कि आप घर में तो आओ मगर बेल बजा के आओ, मेरे टाइम का रिस्पेक्ट भी करो, शूज को घर से बाहर ही उतारो। गेट नहीं होगा तो होगा क्या? जो आए जाए वो घुस जाएगा, जिसकी जो मर्जी वो कुछ भी ले जाएगा, और फिर हम बोलेंगे लोग मुझे ड्रेन कर देते हैं। नहीं, आपने ना अपनी इमोशनल बाउंड्रीज पे गेट ही नहीं लगाया। कभी आप नोटिस करना, सबसे ज्यादा एग्जॉस्टेड लोग वो होते हैं जो बोलते हैं मैं मना नहीं कर पाता। ऑफिस में हाँ मैं कर देता हूं, रिलेशनशिप में चलो कोई बात नहीं चल पड़ते हैं, फैमिली में अरे रहने दो एडजस्ट कर लेंगे, और फिर एक दिन एक छोटी सी बात पे ब्लास्ट और सबके सब लोग शॉक्ड, यार तुम तो वैसे नहीं थे। ट्रुथ क्या है? ट्रुथ है आप पहले भी ऐसे ही थे, बस ऑनेस्ट नहीं थे तब सबके साथ। बाउंड्रीज बोलना एग्रेशन नहीं होता, बाउंड्रीज बोलना क्लैरिटी होती है, और हम सबको वो क्लैरिटी चाहिए लाइफ में। डियर जिंदगी पिक्चर तो जरूर याद होगी। अलका का वो कैरेक्टर जो कंफ्यूज्ड है, ओवरवेल्म्ड है एंड टायर्ड भी है। शाहरुख का वो डायलॉग तो सबको याद होगा, हम अपनी फीलिंग्स को कारपेट के नीचे छुपा देते हैं, फिर उस पर खड़े होके बोलते हैं पैर दर्द कर रहा है। बाउंड्रीज नहीं रखोगे ना तो रिसेंटमेंट बिल्ड हो जाता है, और रिसेंटमेंट सबसे साइलेंट रिलेशनशिप किलर है। बाउंड्रीज वर्सेस वॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिए। बाउंड्रीज बोलता है ये चीज मुझे हर्ट करती है, वॉल बोलती है मुझे कुछ फील ही नहीं करना। आप समझ रहे हो? बाउंड्रीज कह रही है ये चीज मुझे हर्ट करती है, वॉल बोल रही है मुझे कुछ भी फील ही नहीं करना। बाउंड्रीज ना फ्लेक्सिबल होती है, वॉल बहुत रिजिड होती है। बाउंड्रीज कनेक्शन को ना अलाउ करती है, वॉल कनेक्शन को पनिश करती है। आजकल क्या हो रहा है, लोग एक बार हर्ट होते हैं और फिर बोल देते हैं आई डोंट ओ एनीवन एनीथिंग। ये हीलिंग नहीं है, ये इमोशनल शटडाउन है, और शटडाउन को सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे सेल किया जा रहा है। अब जब हम बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं तो एक सवाल आता है कि क्या बाउंड्रीज का मतलब है सेल्फिश होना? सीधा जवाब देता हूं, नहीं। सेल्फिश होता क्या है? जब आप सिर्फ अपना देखो और दूसरे को इम्पैक्ट का कोई कंसर्न ना हो, वो सेल्फिश है। बट बाउंड्री क्या होती है? जब आप अपने बारे में भी सोच रहे हो और दूसरे को क्लैरिटी भी दे रहे हो। एग्जाम्पल से समझो, सेल्फिश आदमी बोलेगा मैं बिजी हूं, नो एक्सप्लेनेशन, नो एम्पैथी, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड। वहीं पर जो बाउंड्री सेट करता है वो बोलेगा मैं आज बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेंटली थोड़ा ड्रेन्ड हूं, कल बात करें। डिफरेंस फील हुआ? एक में रिजेक्शन है, दूसरे में रिस्पेक्ट थी, और वही बाउंड्रीज का जो रिस्पेक्ट है ना वो बहुत क्लियर होता है। अब एक अनकंफर्टेबल बात करता हूं, शायद लोगों को गलत भी लगेगी। आज कुछ लोग ना बाउंड्रीज को यूज कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से भागने के लिए, इमोशनल एफर्ट को अवॉइड करने के लिए। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे मत कुछ बोलो, दिस इज माई बाउंड्री, मैं इसके बाहर कुछ नहीं करूंगा, टेक इट और लीव इट। पर रिलेशनशिप ना अमेजोन ऑर्डर जैसा नहीं है,
ग्रोथ का मतलब होता है थोड़ा डिस्कम्फर्ट, थोड़ी वल्नरेबिलिटी, थोड़ी सी मेहनत। अगर आप हर अनकंफर्टेबल चीज़ को बाउंड्री बोल दोगे तो कनेक्शन कैसे बनेगा? फिर तो आप यू विल बी अ लोनली पर्सन इन योर ओन बाउंड्रीज। सोच के देखो, एक फ्रेंड है जो रात को हर रोज 2 बजे कॉल करता है, रोता है, वेंट आउट करता है। आप सुनते हो हर बार, पर आपने कभी नहीं उसको बोला कि यार मुझे भी नींद चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। फिर एक दिन आप घोस्ट कर देते हो। क्वेश्चन आता है, गलती किसकी थी, उसकी या आपकी, जो पहले ही बोल सकते थे कि भाई रात को 2 बजे क्यों फोन कर रहा है? बाउंड्रीज ना लेट लगाने का रिजल्ट होता है साइलेंटली एग्जिट, और इसमें आपने यही किया। अब ये बाउंड्रीज बोलने की भी ना एक स्किल होती है। एक तो ये तरीका होगा कि तुम हमेशा ऐसे ही बोल देते हो यार, वो गलत है। जब ऐसा होता है ना तो मुझे ये फील होता है, आपने ये जो बोला है ना ये सही तरीका है। एक और गलत तरीके का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मुझे सफोकेट कर रहे हो, मुझे थोड़ा अलोन टाइम चाहिए, मुझे रिचार्ज करने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दे भाई। दिस इज द वे यू सेट योर बाउंड्रीज। जो आपकी टोन होती है ना वो बाउंड्री को या तो ब्रिज बना देता है या फिर वो बॉम्ब की तरह लगता है। सो ये एक स्किल है, थोड़ा सा केयरिंग, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड दिखाओगे तो अपनी बाउंड्री को भी ईजिली कन्वे कर सकते हो। मेड इन हेवन के तारा और करण का डायनामिक्स देखो आप। दे सेट बाउंड्रीज बट दे ऑल्सो शो अप, दे कम्युनिकेट देयर पेन, नॉट जस्ट रूल्स। हेल्दी बाउंड्री ना कभी कोल्ड नहीं होती, वो वार्म होती है, वो फर्म होती है। अब बहुत सारे लोगों को ना बाउंड्री सेट करने में गिल्ट भी फील करते हैं। नेचुरल है, आई विल नॉट से कि दिस इज रॉन्ग, बट बाउंड्री बोल के ना एक्सप्लेनेशन ओवरडू मत करना। हम लोग करते हैं कि यार अच्छा मैं इसलिए नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, कंटिन्यूसली अलग अलग रीजंस दे जा रहे। बाउंड्री तोड़ने वालों को ना बार बार चांसेस देना बंद कर दो। बाउंड्री बोल के खुद फॉलो ना करना, ये सबसे बड़ा फ्लॉ है बाउंड्री सेट करने का। बाउंड्री ना सिर्फ बोलने से नहीं होती, बाउंड्री मेंटेन करने से होती है। अच्छा, एक और चीज़ जो आती है, जो लोग मुझे बोलते हैं कि अभिषेक बाउंड्रीज यदि सेट कर दी तो रिलेशनशिप वीक हो जाएगी। अरे नहीं यार, किसने कहा? बाउंड्रीज तो ना रिलेशनशिप को स्ट्रांग करती है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो जाती है वहाँ पे यार। माइंड रीडिंग नहीं करनी पड़ती, आपको ये नहीं सोचना पड़ता है वो सामने वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि उसको पता है आपको। रिसेंटमेंट कम होती है वहाँ पे। आयरनी ये है कि जो लोग बोलते हैं ना कि बाउंड्री से लोग दूर हो जाते हैं, उनके रिलेशनशिप्स वैसे भी वीक होते हैं। हेल्दी लोग बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, अनहेल्दी लोगों को गिल्ट ट्रिप देते हैं ये बाउंड्रीज। अच्छा, लेट्स क्लोज दिस टॉपिक हियर। आई नो काफ़ी हैवी हो गया है। मैं बाउंड्री का मतलब ना ये नहीं है कि मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ। बाउंड्री का मतलब होता है कि मैं रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर कोई आपकी क्लैरिटी से अनकंफर्टेबल हो जाए ना, तो शायद प्रॉब्लम बाउंड्री नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो पहले आपकी साइलेंस से बेनिफिट ले रहा था।